भारत ने लिया बदला, म्यांमार में पेरा कमांडो ने मचाई तबाही। चीन समेत उत्तर पूर्वी भारत के उग्रवादी संगठनों की भारत ने खोदी कब्र। जी हां दोस्तों, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अशांति उत्पन्न करने वाले उग्रवादियों और उसको समर्थन करने वाले चीन पर भारत ने करारा तमाचा जड़ा है। भारत ने यह सर्जिकल स्ट्राइक कर चीन और चीन समर्पित उग्रवादियों को उनकी औकात दिखा दी है कि आखिर भारतीय सैनिकों के सामने उनकी क्या औकात है और वो चाहकर भी भारत का और भारत के लोगों को अब हानि नहीं पहुंचा सकते। आखिर दोस्तों, भारत के पेरा कमांडो ने क्यों म्यांमार के अंदर घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया? क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था जो भारत की सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी की खून की प्यासी थी? तो दोस्तों, यह सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, बीते हफ्ते की यह खबर है और भारत की तथा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह भारत का उत्तर पूर्वी भारत चीन समर्थित उग्रवादी संगठनों से भरा रहता है, अब उनको खत्म करने का काम शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, इस खबर में सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि इस खबर से भारत और म्यांमार के रिश्तों में जो कड़वाहट थी चीन की वजह से, वो भी अब कम होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, यह खबर बीते हफ्ते की है, जब 14 जनवरी को भारत के उग्रवादी संगठनों पर म्यांमार की सेना ने हमला बोल दिया और भारत के खिलाफ चल रहे उग्रवादी संगठनों की वाट खुद म्यांमार की आर्मी ने लगा दी। और दोस्तों, इस खबर की पुष्टि ANI न्यूज एजेंसी ने 14 जनवरी को ट्वीट कर दी, जिसमें बताया गया कि शुक्रवार को म्यांमार के सैन्य बलों ने म्यांमार में संचालित भारत विरोधी विद्रोही उग्रवादी समूहों के खिलाफ अभियान चलाया। सरकार ने कहा कि कई भारत विरोधी समूहों ने भारत के साथ म्यांमार की सीमा के करीब अपने शिविर क्षेत्रों को स्थापित किया था और पड़ोसी देश के सुरक्षा बल वर्तमान में उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों, म्यांमार में म्यांमार सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे इस पूरी कार्रवाई के बारे में एक एक जानकारी भारत को दी जा रही थी। दोस्तों, म्यांमार की सुरक्षा बल मिशन से पहले और मिशन के दौरान भारत को पूरी कार्रवाई कैसे कब की जाएगी, इन सब के बारे में म्यांमार की सैन्य सरकार सूचित कर रही थी और इसका प्रतिनिधि लगातार भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के संपर्क में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA और कंगला यबोल कन्ना लूप जैसे विद्रोही संगठनों ने म्यांमार के अंदर कैंप बना लिए। रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार सेना द्वारा 3 साल पहले उनके अड्डों को नष्ट करने के बाद उन्होंने भारत और म्यांमार की सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त अड्डे बना लिए थे। वहीं दोस्तों, म्यांमार सुरक्षा बल की कार्रवाई से एक दिन पहले भारत की पेरा कमांडो ने म्यांमार में घुसकर इन चीन समर्पित उग्रवादियों की लाशें बिछाई थी। भारतीय पेरा SF ने 13 जनवरी को यह बताया था कि पेरा SF कर्मियों ने म्यांमार के अंदर 10 किलोमीटर अंदर म्यांमार के चिन प्रांत में सेनाम जगह पर एक ऑपरेशन किया था और 3 पीपल लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों को मार गिराया था। दोस्तों, इस खबर की पुष्टि ईस्ट मोजो न्यूज एजेंसी ने करी और यह भी बताया कि कार्रवाई में स्पेशल पेरा फोर्स का एक जवान शहीद हो गया। दोस्तों, मैं यहां आपको बता दूं कि 13 जनवरी को भारत के पेरा स्पेशल फोर्स की कमांडो ने म्यांमार के चीन प्रांत के सेनाम जगह पर जहां सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, वो प्रांत भारत के मणिपुर से लगता है और उसका सेनाम जगह भारत के मणिपुर की सीमा से 10 किलोमीटर अंदर है। दोस्तों, भारतीय सेना के पेरा स्पेशल फोर्स के जवानों ने बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही चालाकी से चीन के इन पालतू उग्रवादियों को म्यांमार में घुसकर ठोका था। दोस्तों, इस सर्जिकल स्ट्राइक को पेरा स्पेशल फोर्स की कमांडो ने बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया। कार्यवाही की शुरुआत 13 जनवरी की सुबह म्यांमार के चीन राज्य के सेनाम गांव में एक भारतीय सैन्य हेलीकॉप्टर द्वारा अज्ञात संख्या में 8 ऐसे पेरा कर्मियों को एयर ड्रॉप किया गया था। उस समय PLA के उग्रवादी शारीरिक परीक्षण ले रहे थे, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने RPG और छोटे हथियारों के साथ अचानक से उन उग्रवादियों पर हमला किया, जिसमें PLA पीपल लिबरेशन आर्मी उग्रवादी संगठन के 3 सदस्य मारे गए, जिसके बाद आधे से ज्यादा उग्रवादी तितर बितर होते हुए घने जंगलों में भाग गए। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब 13 जनवरी को भारत के पेरा स्पेशल फोर्स के कमांडो ने इन उग्रवादियों की कमर तोड़
छोड़ दी थी, फिर अगले दिन म्यांमार की सुरक्षा बलों ने अगले दिन कार्रवाई क्यों की? तो दोस्तों 13 जनवरी को जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तब आधे से ज्यादा घने जंगल में भाग गए थे और जब खुद भारत के पैरा कमांडो 10 किलोमीटर अंदर आ गए उसके बाद भारत के सैनिकों ने और अंदर जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय म्यांमार में सैन्य शासन है और दूसरा वहां के आम लोग खुद अपनी सेना से लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर भारतीय सेना और अंदर घुसती तो भारतीय सैनिकों को ही दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि यदि वहां के लोग भारत के सैनिकों को म्यांमार के सैनिक समझकर हमला कर देते तो भारत के सैनिकों को मजबूरन गोलियां चलानी पड़ती। इसलिए ऐसा न हो इसके खातिर भारत के पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों ने 3 उग्रवादियों को ढेर कर वापस आ गए और अगले दिन म्यांमार की सुरक्षा बलों को सारी जानकारी दे दी। इसके अलावा भारत के जवानों ने जो 13 जनवरी को सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उसमें जो उग्रवादी लोग भाग गए थे उनको ठोकने के लिए म्यांमार की सेना ही काम आ सकती थी, क्योंकि उनको अपने घने जंगलों के बारे में ज्यादा पता है और भारत को यह देखना था कि जब म्यांमार की सेना हमला करेगी इन उग्रवादियों पर तब यह भागकर भारत के मणिपुर या मिजोरम राज्य में न घुस जाए। इसलिए भारतीय सैनिक 14 जनवरी को भारत म्यांमार की सीमा पर मोर्चा संभाले हुए थे। लेकिन दोस्तों भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी और अगले दिन जो म्यांमार की सुरक्षा बल इन भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों पर टूट कर पड़े उसने अब भारत म्यांमार की रिश्तों को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि दोस्तों म्यांमार में सरकार के तख्तापलट के बाद जब से सैन्य शासन आया है तब से ऐसा लग रहा था कि म्यांमार धीरे धीरे चीन की तरफ जा रहा है और चीन उसको पैसा और हथियार वगैरह देकर भारत में अशांति उत्पन्न करना चाहता है। दोस्तों यह तो सच है, उत्तर भारत के जितने भी उग्रवादी समूह हैं, चाहे वो पीपुल लिबरेशन आर्मी मणिपुर हो, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम हो, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड हो, इन सारे उग्रवादी संगठनों को चीन ही समर्थन देता है। अब इसको ही देख लीजिए, मणिपुर के प्रमुख विद्रोही समूह में से एक पीएलए 1970 के दशक से भारत से अलग होने की लड़ाई लड़ रहा है। स्वीडिश पत्रकार और लेखक बर्टिल लिंटनर के अनुसार इसके संस्थापकों को मूल रूप से तिब्बत की राजधानी लहासा के पास एक सैन्य शिविर में चीनियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जिन्होंने भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार के विद्रोही समूहों पर विस्तार से लिखा है। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश चीन के बस की बात नहीं है कि भारत के आमने सामने लड़े, वह भारत की पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करता है और इसलिए वह उत्तर पूर्वी भारत में अशांति उत्पन्न करता रहता है इन उग्रवादी संगठनों को पैसे और हथियार देकर, ताकि इन राज्यों को भारत से अलग किया जा सके। लेकिन दोस्तों भारत ने भी इनको ठोकने और इनके आका चीन को भी एलएसी सीमा पर ठोकने का इरादा कर लिया है और 13 जनवरी को भारत ने पीपुल लिबरेशन आर्मी पीएलए द्वारा पिछले साल 13 नवंबर को मणिपुर में एक आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए, जिस हमले में भारतीय सेना के 4 जवान, उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनका 8 साल का बेटा भी शहीद हो गए थे, उसका बदला लेने के लिए यह सर्जिकल स्ट्राइक करी। दोस्तों पिछले साल 16 दिसंबर को म्यांमार सरकार ने प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सहयोगी संगठन प्रतिबंधित रिवोल्यूशनरी पीपुल फ्रंट के 5 आतंकवादियों को भारत को सौंप दिया था। रिपोर्ट का उल्लेख है कि म्यांमार सेना ने अगस्त में इन 5 को गिरफ्तार किया था और उन्हें म्यांमार के मांडले में मोनिया में कैद कर लिया था। बाद में उन्हें एक विशेष भारतीय वायुसेना के विमान से भारत लाया गया। हालांकि रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार को म्यांमार में सैन्य सरकार द्वारा 14 जनवरी को विद्रोही समूह को हुए नुकसान का विवरण प्राप्त करना बाकी है, ताकि भारत ये पता लगा सके कि बाकी उग्रवादी भी मारे गए या नहीं। तो दोस्तों भारत और म्यांमार के सुरक्षा बलों द्वारा चीन समर्थित और भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद।